हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। हस्बैंड और बेटा चले गए हैं और चलिए अब समेट लेते हैं अपने घर का काम जो इतना सारा बिखरा हुआ है। तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने वाले बेडरूम में। तो मुझे इसकी बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि ये वुलन वाली है। तो अब ना गर्मी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ऊपर से रज़ाई भी इतनी गर्म होती है और फिर जो ये वुलन वाली बेडशीट है ये वाली भी इतनी गर्म हो जाती है। तो इसको मुझे हटाना है और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है तो जो ये रज़ाई है ना इसको भी मुझे हटाना है। और पतले वाले जो कंबल होते हैं ना वो ब्लैंकेट, उनको निकालना है मुझे। तो इनके कवर भी निकाल लेती हूँ रज़ाई के, और दोनों ही रज़ाई के निकाल लूँगी, अपने वाली भी और बेटे वाली भी। और इनको डाल दूँगी धूप में क्योंकि अब इनको मुझे रखना है बेड में। अब इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो पतले वाले कम्बल हैं उनको निकाल लूँगी क्योंकि अब थोड़ा गर्मी होने लगी है। बस सुबह शाम की ठंड रह गई है तो इस वजह से ही ना थोड़े थोड़े कपड़े मैं बेड में रखती जाऊंगी। अगर एक साथ रखूंगी तो काफ़ी का सारा काम बढ़ जाएगा। तो चलिए, रज़ाई तो मैंने अभी बाहर रख दी है क्योंकि मुझे दूसरी वाली रज़ाई का कवर भी निकालना है और ये वाली बेडशीट भी हटा दी है। तो सबसे पहले तो बेडशीट हटाने के बाद मैं कर लेती हूँ अपने डस्टिंग, जो मेरा डेली का काम है। और मैंने नाश्ता भी कर लिया था हस्बैंड जब गए थे उनके जाने के बाद, उसके बाद ही मैंने अपना काम शुरू किया है। क्योंकि फिर जब काम करते हैं ना नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं होता है और सोच लेते हैं कि चलो काम ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद ही करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था। और चलिए, अपनी बेडशीट भी बिछा दी है और अब आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में। तो यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ है। और आपको ये बेड के साइड में जहाँ पे कम रजाइयाँ रखी हैं यहाँ गत्ते दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये सामान आया था। तो कार्टन में सामान आता है, जब 2-3 महीने का ना इकट्ठा ही सामान लेकर आई थी मैं, तो वो कार्टन में आता है। तो एक साइड में रख दिए हैं कार्टन को, ये चले जाए। इस रज़ाई की भी जो कवर है ना ये निकाल देती हूँ और इस कवर से ना रज़ाई बहुत ज़्यादा सेफ़ रहती हैं, साफ़ रहती हैं एकदम। बस कवर उतारो और आप उसको धो दो तो रज़ाइयाँ बिल्कुल साफ़ रहती हैं। और चलिए अब इनको रखाती हूँ, मैं डाल आती हूँ मतलब ऊपर छत पर। और ये कपड़े इतने सारे निकले हैं, रज़ाइयाँ मैं डालकर आ चुकी हूँ धूप में। और मैं फ़ोन वगैरह नहीं लेकर के गई थी क्योंकि अकेले ना हैंडल करना फ़ोन को हाथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि रज़ाइयाँ आप डालोगे या फिर फ़ोन पकड़ोगे, तो कोई था नहीं पकड़ाने के लिए। तो मैं ऐसे ही डालकर आ गई। और अब अंदर का तो मैंने कर दिया है और अब ये बारी है बाहर की। तो ये सोफ़े के कवर भी मुझे हटाने हैं तो इनको हटा दूँगी। और काफ़ी सारे कपड़े हैं, एक साथ तो मैं कपड़े नहीं धो पाऊँगी तो उनको आधा आधा करके धोऊँगी। जो ज़्यादा ज़रूरत वाले कपड़े हैं उनको मैं आज धो दूँगी, बाकी मैं अगले दिन धोऊँगी। तो चलिए, यहाँ से मैंने हटा दिए थे सोफ़े के कवर और ये मैंने दूसरे वाले बिछाने हैं तो इनको चेंज करके बिछा देती हूँ। और जो मैंने अभी कवर हटाए हैं ना वो बेडशीट से ही बनाए हुए थे। तो वो जब भी हम बैठते हैं उसके ऊपर तो वो रुकते नहीं हैं, 2 मिनट में मतलब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये वाले जो है ना ये वाले थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा हैवी हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। थोड़ा क्रीम ऑफ वाइट हैं, ये अच्छे लगते हैं देखने में भी और रुक भी जाते हैं। तो चलिए, कवर तो मैंने बिछा दिए हैं और बाकी मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना पड़ेंगे। और अंदर मैंने दोनों रूम क्लीन कर दिए हैं। बस बेटे वाले में ना कॉटन की बेडशीट बिछाई हुई है। वो रीज़न है क्योंकि मुझे अभी जो छत पे मैंने रज़ाइयाँ डाली हैं या थोड़े से मैंने ना कपड़े निकाल रखे हैं सर्दियों वाले, जो मोटे मोटे हैं वो कपड़े थोड़े धीरे धीरे करके रखती रहूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक साथ रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी तो थोड़ा कपड़े पहन भी रहे हैं गर्म वाले, बस जो ज़्यादा मोटी मोटी जैकेटें वगैरह हैं ना उनको रख दूँगी और रज़ाई को रख दूँगी। और मुझे फिर जो कम्बल है वो भी निकालने हैं। तो चलिए, अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मलाई को मैंने निकाल दिया था और दूध वगैरह के पतीले, और ये देखिए गाइस कितने सारे बर्तन हो रखे हैं। मैं किचन में आने के बाद मैंने जो सामान मुझे ऊपर रखना था उसको साफ़ करके मैंने ऊपर रख दिया है।
और दूध वगैरह के पतीले जो दूध बचा हुआ था उसको भी रख दिया है, क्योंकि सुबह जो नाश्ता करने के बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था किचन को, क्योंकि मैंने सोचा चलो बाद में कर लेंगे, पहले अंदर का कर लेती हूँ। ऐसे ही होता है, कभी मैं किचन से शुरू करती हूँ, कभी अब अपने रूम से शुरू करती हूँ, कभी बेटे के रूम से, ऐसे ही होता है, जैसे मन करता है वैसे कर लेती हूँ, बस काम ख़त्म होना चाहिए। तो चलिए प्लेटफॉर्म वगैरह और गैस मैंने साफ़ कर लिए हैं और अब धो लेती हूँ बर्तन। और बर्तनों का तो एकदम पहाड़ लगा हुआ है, कोई हिसाब नहीं है बर्तनों का, और ढेर बर्तन हो रखे हैं, तो लेकिन ढेर हो थोड़े हो लेकिन धोने तो हैं ही। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ। एक साइड तो बर्तन धो रही हूँ और दूसरे साइड मैंने छोले को उबालने के लिए रखा हुआ है। रात को ही मैंने छोले भिगो कर रख दिए हैं, और आप पहले से छोलों को भिगो के रख दो ना, कम से कम 8 से 10 घंटे, तो वो जल्दी से उबल भी जाते हैं। और आप तुरंत के तुरंत उसको मतलब 1 या 2 घंटे भिगोगे तो उसको ज़्यादा बॉयल करना पड़ता है। और मैं इसमें ना कभी भी बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। खाली नमक डाल के ही उबाल देती हूँ, वो तो इमरजेंसी में होता है कि हमें भाई छोले बनाने हैं तो बेकिंग सोडा डाल दिया है, वैसे मैं नहीं डालती हूँ। तो चलिए छोले मेरे एक साइड में उबल रहे हैं, बर्तन धो दिए हैं मैंने, और अब लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि पोछा मैंने छोड़ दिया था और थोड़ा ना काम भी आज ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पूरा घर ही ना बिखरा हुआ पड़ा था, तो उसको समेटना है। किचन तो मेरा क्लीन हो चुका है बिल्कुल, और अब लगा लेती हूँ पोछा। तो पोछा भी वाइपर से लगा लेती हूँ, इससे ना मुझे बहुत आराम हो जाता है। जैसे कि क्योंकि हाथ से क्या है, नीचे हाथ नहीं जाता है अंदर तक, लेकिन जो ये वाइपर से है ना अच्छे से हाथ चला जाता है। तो बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रही थी खाने के लिए, और बेटे के आने का टाइम भी हो जाएगा। तो मैं पहले ना कपड़े धोने से पहले छोले बना लेती हूँ। और ये देखिए छोले भी ना मेरे उबल चुके हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, और कुछ निकाल लेती हूँ खड़े मसाले। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। तो चलिए निकाल लेती हूँ। कुछ लिए हैं मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 4-5 लिए हैं लौंग और तेज पत्ता, बस यही डालूँगी। और मेरे पास इलायची जो है ना छोटी वाली थी, तो वो वाली ले ली है, और इन सबको डाल देती हूँ। तेल गरम हो चुका था, इसके बाद डालूँगी। और मैं थोड़ा सा पीछे हो गई थी, क्योंकि जो काली मिर्च थी ना वो बहुत आवाज़ें कर रही थी और बाहर आ रही थी कूद कूद करके। और उसके बाद डाल दिया हींग डालने के बाद डाल दिया है मैंने ये पेस्ट जो बनाया हुआ है। तो इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं। तो इसमें डाल देती हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्च तो मैंने पीस ही दी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिना लहसुन प्याज के खाना कैसे बनाते हो, क्योंकि ना तो मैंने इसमें लहसुन डाली है ना ही प्याज डाली है, लेकिन ये फिर भी इतने अच्छे छोले बने थे, बहुत टेस्टी छोले बने थे। क्योंकि ये व्लॉग तो आपके पास बाद में पहुँचेगा। और इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और उसके बाद डाल दी है मसाला बनने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है छोले मसाला। तो चलिए छोले मसाला मेरा बन गया है, और अब डाल देती हूँ इसके अंदर छोले। तो मुझे चावल के साथ बनाने हैं, और ये देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आया है इसका। बस इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लूँगी, इसको 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी पक जाएंगे ना तो ये छोले बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पर, और कपड़े भी धो चुकी हूँ, मैं नहा करके आ चुकी हूँ। और ये देखिए मेरी रज़ाइयाँ यहाँ पर सूख रही हैं, और बेटा आ गया था मेरा, इसीलिए मैंने खाने के लिए ना थोड़ा जल्दी कर रही थी। तो चलिए फ़ोन तो पकड़ा दिया है मैंने बेटे को, और वो थोड़े सा ना हेल्प भी कर देगा, रज़ाइयाँ नीचे ले जाएगा। तो धूप काफ़ी अच्छी धूप लगी चुकी है, और इनको थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि छत पर थी ना ये थोड़ी धूल मिट्टी आ गई है, और नीचे जाकर मुझे फिर खाना वगैरह खा करके बेड में रखनी है। तो ये तो दे देती हूँ मैं बेटे को, तब तक ये रख आएगा, फिर दोबारा से वो आ जाएगा छत पर। और उसी से ही बातें चल रही थी बस। तो चलिए रज़ाइयाँ तो नीचे जा चुकी हैं, और अब मैं सुखा लेती हूँ कपड़े। और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, जैसे ऐसे लग रहा है कि कपड़ों को ही उड़ा कर के ले जाएगी ये हवा।
काफ़ी सारे कपड़े भी हो गए थे, लेकिन मैंने आधे ही कपड़े धोए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती इस वजह से, और बहुत ज़्यादा कपड़े थे क्योंकि रज़ाइयों के कवर वगैरह हैं, तो वो मैंने अभी नहीं धोए हैं। वो रख दिए हैं मैंने, और भिगो करके उनको भी धो दूँगी ऐसे ही किसी दिन, मतलब अगले दिन धो दूँगी। तो चलिए मैं सुखा लेती हूँ कपड़े। और कपड़े ना, डर लगता है कि इतनी तेज़ हवा चल रही है, कभी कभी क्या होता है पिन के साथ भी ना कपड़े उड़ जाते हैं, और ऐसी हवा में तो पता भी नहीं चलेगा कि किसकी छत पर गए, मिलेंगे भी नहीं है। तो कभी कभी मैं दो दो पिनें भी लगा देती हूँ एक साथ। तो चलिए मैं सुखा लेती हूँ कपड़े, और इसके बाद नीचे जाकर खाएंगे हम अपना खाना, इंजॉय करेंगे अपना खाना। राजमा बनाने के बाद मैंने चावल भी बना दिए थे। आज के व्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।